हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग मोशनल ईएमएफ कर लिए थे, है ना। थियरी में क्या किए थे उसमें कि अगर कोई डीएल लेंथ का रॉड वी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा वी क्रॉस बी डॉट डीएल, और बाकी इसी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर कंप्लीट ईएमएफ, इंटीग्रेशन वी क्रॉस बी डॉट डीएल। और अगर रॉड स्ट्रेट हो और मैग्नेटिक फील्ड सब जगह समान हो और रॉड ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो सच दैट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल चेंज ना हो रहा हो तो हम इसी को वी क्रॉस बी डॉट एल बोलते हैं। ये बात टेढ़ा मेढ़ा वायर के लिए भी यूज किया जा सकता है। केवल एल वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, दोनों एंड को स्ट्रेट वायर से जोड़ देना है। यस और नो, क्लियर? ठीक है। और इसमें हम लोग मोशनल ईएमएफ का एक दो सवाल किए थे, तो आज सवाल ही करना है हम लोगों को। एक सवाल आपको दे रहे हैं। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इससे ए दूरी पे एल लेंथ का एक रॉड है। इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस रॉड को वी वेलोसिटी से राइट वर्ड ले जा रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बताना है। आप आराम से बता सकते हैं किस फॉर्मूला से। देखिए इस रॉड, ये रॉड ऐसे वायर के पैरेलल है, तो रॉड के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। किस डायरेक्शन में है वो मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ है ना। कितना है वो? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, नहीं ये ना। अच्छा, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड समान, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री हर जगह, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? ईएमएफ ई बराबर वी क्रॉस बी डॉट एल। एल वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, तो वी क्रॉस बी किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो इस पूरे रॉड को हम लोग एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। वी क्रॉस बी और एल के बीच एंगल 0 डिग्री, तो वी क्रॉस बी डॉट एल जो होगा वो वी बी एल हो जाएगा। तो वी इंटू बी इंटू एल, बी के जगह पे हम लोग वैल्यू कितना रख देंगे? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। दैट ओके, लिख लो। शायद हमको लगता है खुद भी कर ही लिए हो गए। हाँ, ये उतना कठिन क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ूं? ठीक। चलो, तो इसमें क्या था कि रॉड के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम था, तो हम लोग वीबीएल लगा दिए। अगला सवाल ये है कि इनफाइनाइट रॉड है, यहाँ से ए दूरी पे इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग आई। ए दूरी पे एल लेंथ का एक दूसरा रॉड है जो कि वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये आपको बताना है। सुनिएगा, यहाँ से x दूरी पे dx लेंथ का एक एलिमेंट ले सकते हैं। ऐसा क्यों लिए? क्योंकि पूरे रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन वी क्रॉस बी डॉट डी एल। तो एक काम करते हैं ना, dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से म्यू नॉट आई बाई
2 पाई x। ठीक, ओके। किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ। तो v क्रॉस b किधर आएगा? लेफ्ट। dl भी लेफ्ट वर्ड ले लेते हैं। तो अब एक बात बताओ, एक रॉड है इतना बड़ा, इसमें जो छोटा सा बैटरी बनेगा उसका पोलैरिटी किधर होगा? लेफ्ट की तरफ, पॉजिटिव। नहीं, v क्रॉस b लेफ्ट की तरफ और डॉट dl परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सब, तो vbl यूज कर सकते हैं। तो ये जो होगा इसको हम लोग क्या लिखे? d लिख दें, हाँ, b क्रॉस b इंटू dl cos 0, यस और नो। तो d कितना हो जाएगा? v b dx, नहीं ये ना, और b की जगह पे वैल्यू तो ये हो जाएगा, b की जगह पे वैल्यू ये हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? v इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x इंटू डी एक्स, यस और नो। ये d हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? इट इज समथिंग लाइक कि यहाँ से x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, छोटा सा रॉड dx लेंथ का है, उस पर EMF किधर होगा? लेफ्ट की तरफ, मतलब उसका पॉजिटिव पोल बैटरी का किधर होगा? लेफ्ट की तरफ। वो वैल्यू कितना हो जाएगा? vb इंटू डी एक्स, ओके। और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके का ढेर सारा बैटरी होगा ना, ये ऐसे, और उन सारे डी को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वो सारे डी को हम लोग, तो ई नेट क्या हो जाएगा? ई नेट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x इंटू डी एक्स। ठीक, तो म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन। x कम से कम कितना? a, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? a प्लस एल। तो लिमिट हो जाएगा a से a प्लस एल, ओके। और म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई और 1 बाई एक्स डी एक्स इज एल एन एक्स। तो एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए, नहीं, अपर लिमिट एल एन ए प्लस एल, लोअर लिमिट एल एन ए। तो यहाँ पर तो एल एन ए बाई बी वाला यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा ई नेट का? म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एल बाई ए। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। इज दैट ओके? लिख लो इसको। हाँ जी, ये करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, एल दूरी पे, एल लेंथ का एक स्क्वायर फ्रेम है। स्क्वायर फ्रेम का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो है आर नॉट, 1 मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस होगा आर नॉट। इस स्क्वायर फ्रेम में करंट किधर जाएगा और कितना जाएगा? सुनो, एक बात बताओ, इस वाले रॉड में कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा राइटवर्ड मोशन की वजह से? काहे कि जब मूव कर रहा है तो फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रहा है। या ऐसा कह लो कि v क्रॉस b जो है वो l वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ v क्रॉस b विथ l इज 0। तो इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं, इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं, खाली ईएमएफ किसमें? इसमें और इसमें। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट इज b1, हुज वैल्यू इज हाउ मच? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल, यस और नो। और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट इज b2, वो कितना हुआ? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2l। यहाँ से दूरी 2l है ना, कोई दिक्कत? ठीक, अब इसमें जो v क्रॉस b होगा ऊपर की तरफ होगा, तो इसमें एक बैटरी बनेगा, कितना? VBL ना, तो E1 हम लोग नाम देते हैं।
वो क्या हो जाएगा, V इंटू म्यू नॉट आई बाई 2πL इंटू एल। ओके, और ये वाला में भी ऊपर की तरफ ही होगा बैटरी, उसको हम लोग बोल लेते हैं E2, उसको हम लोग बोल लेते हैं E2। वो कितना हो जाएगा, V इंटू म्यू नॉट आई बाई 4πL इंटू एल। इज दैट ओके? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट वी आई बाई 2π, और ये हो जाएगा म्यू नॉट वी आई बाई 4π। इज दैट ओके? अब ये दोनों, अगर हम इस लूप करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो दोनों में कौन सा बैटरी बड़ा, E1, और इसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर का रेसिस्टेंस है R0, तो 4L R0 इज रेसिस्टेंस। तो इसमें जो करंट आएगा I, इसको स्मॉल आई से दिखा देते हैं, स्मॉल आई से दिखा देते हैं, ठीक। तो स्मॉल आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी, दिस माइनस दिस नहीं, तो म्यू नॉट आई भी बाई 4π, एल तो कट गया था ना, तो यहाँ 1/2π, यहाँ पे 1/4π, 1/2 माइनस 1/4 दैट इज 1/4। तो ये नेट ईएमएफ हुआ और डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना, 4L R0, कहो हाँ। तो ये हो गया करंट इंड्यूस का वैल्यू। इज दैट ओके? अब देखो ये करंट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज सेंस में है, ईएमएफ इंड्यूस करेगा अंदर की तरफ, सॉरी फ्लक्स इंड्यूस करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि दूर जाने से फ्लक्स घट रहा था तो इंड्यूस्ड फ्लक्स उसको बढ़ाएगा, लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। यस और नो? पहले ये लिख लो, जल्दी लिखो। तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला बात समझे ना, इसमें एक सीरीज बैट कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है जिसमें दोनों का पोलैरिटी उल्टा है, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा E1 माइनस E2 और डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इज करंट। अगर मैं आपसे ये पूछता कि इसी लूप को v वेलोसिटी से ऊपर ले जाते अगर, तो कितना होता है इसमें करंट? अरे रुक जा। मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहता, ये करंट I है, ठीक है, और सेम स्क्वायर फ्रेम, ये L v वेलोसिटी से ऊपर ले जाते हैं। अब इसमें कितना इंड्यूस्ड करंट होता, वही रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है R0 है, कितना ईएमएफ होता, कितना करंट होता, कारण उसका इसमें आंसर कितना आता है, 0 नहीं। कारण क्या है कि इसमें और इसमें तो कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता नहीं, क्योंकि ये दोनों जो जब जा रहा है फील्ड लाइन अंदर की तरफ है, इसको कट करते हुए नहीं जा रहा। इस दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन जितना ईएमएफ इसमें इस डायरेक्शन में होगा इसमें उतना ही, दोनों तो सिमेट्रिकली रखा हुआ है ना। अब तो लूप में टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। अकेला इस रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अकेला इस रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन पूरे लूप में 0 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो लूप में टोटल करंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इस पोजीशन पे जितना फ्लक्स इससे पास कर रहा है, ऊपर जाने पर भी उतना ही फ्लक्स इससे पास करेगा, तो फ्लक्स चेंज विल बी 0, फ्लक्स चेंज विल बी 0, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी 0। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B0, ठीक। एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना है, L, यहां पर हिंज्ड है, यहां पर हिंज्ड है, और इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक।
और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस PQ। कंडक्टिंग रॉड है, PQ के अक्रॉस EMF कितना इंड्यूस होगा, यहाँ के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इस तरीके का ढेर सारा सवाल आपको मिलेगा। पहला सवाल ये है, देखो इससे पहले वाले सवालों में क्या था, या तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था और पूरे रॉड पे, या मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था और वेलोसिटी कांस्टेंट था। अभी वाले सवाल में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे रॉड पे कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरी कर रहा है ना। देखो सबसे पहला सवाल जो किए थे उसमें क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा रॉड पे कांस्टेंट था और भी पूरे रॉड का सेम था। फिर जब ऐसे रॉड को ले जा रहे थे तो भी पूरे रॉड का सेम था और मैग्नेटिक फील्ड सब जगह अलग अलग था। अब इसमें क्या है कि पूरे रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है लेकिन वेलोसिटी ऑफ हर छोटा छोटा पार्ट अलग अलग है। तो देखिए क्या होगा, फिर इसका रिजल्ट को रटना भी है, इसके स्टार मार्क कर लेना, यहाँ पे कहना इसके रिजल्ट को रटना है। रटना है, ठीक। आइए देखते हैं। सुनिएगा मेरी बात, पूरे रॉड का वेलोसिटी जो है सेम नहीं है। क्या करना पड़ेगा, यहां से x दूरी पे dx लेंथ का एक स्ट्रिप लेंगे, नहीं dx लेंथ का, तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, कितना होगा, ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा इंटू एक्स, यस और नो। तो इस छोटे से एलिमेंट पे, इस छोटे से एलिमेंट पे की वजह से, कि मोशन की वजह से एक EMF इंड्यूस होगा ना लेफ्ट पोलैरिटी के साथ, B क्रॉस B जो होगा लेफ्ट साइड में होगा। तो यहां पर ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसमें एक बैटरी बन जाएगा कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का है ना। और वो D कितना होगा, BBL, V और L परपेंडिकुलर हो तो VBL, तो D कितना हो जाएगा, तो L के जगह पे dx रखना पड़ेगा ना। V कितना, ओमेगा एक्स इंटू बी नॉट इंटू L कितना dx, कहो हाँ। इस तरीके का यहां से यहां तक ढेर सारा छोटा छोटा टुकड़ा होगा, है ना। वो सारे टुकड़े का V क्रॉस B जो होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, तो सारे टुकड़े का V क्रॉस B डॉट dx जो है वो ऐड होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर टू मेनी छोटा छोटा टुकड़ा, नहीं, देयर आर टू मेनी छोटा छोटा टुकड़ास। और E जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ D, इंटीग्रेशन ऑफ DE, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ B नॉट ओमेगा इंटू एक्स dx। x कम से कम कितना होगा यहाँ, 0, और ज्यादा से ज्यादा, तो ये कितना, कहां से कहां तक चला जाएगा, 0 से L, तो नॉट ओमेगा तो बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन x dx बच जाएगा 0 से L, कहो हाँ। तो फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे, B नॉट ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। यार इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, लिख लीजिए जरा। हाँ जी सुनिएगा, वही रॉड वाला ही क्वेश्चन है, रोटेशन वाला ही है, घूम रहा है, लेकिन अब हम हिंज कहाँ कर दिए हैं, बीच में, मतलब बीच में कहाँ है, L/4 इधर और इधर 3L/4, यहाँ हिंज कर दिए। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड B है और
ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। हमको दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको बताना है। अच्छा, पीछे वाले केस में जो ये जो पूरा रॉड एक बैटरी बनाएगा, उसका पोलैरिटी कुछ ऐसा होगा ना, बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बी क्रॉस बी से सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हायर पोटेंशियल ये होगा और लोअर ये होगा। सिमिलरली यहां भी सोचना होगा आपको, सोच के देखिए और बताइए। हाँ, ये तो सिंपल हो गया ना। इस टुकड़ा को अलग मान लेते हैं, इसको ये वाला जो टुकड़ा है इसका लेंथ कितना है 3l/4। इसमें v क्रॉस b लेफ्टवर्ड होगा नहीं है ना, तो इसमें जो EMF होगा, इसमें जो EMF होगा इधर की तरफ होगा E1, और वो कितना हो जाएगा b ओमेगा 3l/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 9b ओमेगा l स्क्वायर बाई 32। सही कि गलत? और ये वाला जो टुकड़ा होगा इसके लिए इसका तो वेलोसिटी नीचे होगा नहीं, तो इसका v क्रॉस b किधर आएगा, इस डायरेक्शन में है ना, तो यहां पर जो बैटरी बनेगा उसका पॉजिटिव पोल इधर होगा नहीं, बोलो। और ये E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, b ओमेगा इंटू l/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? तो E1 का वैल्यू हो गया 9b ओमेगा l स्क्वायर बाय 32, E2 का वैल्यू हो गया b ओमेगा l स्क्वायर बाय 32। यस और नो? अच्छा, यहां से यहां अगर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा 9/32 से, और फिर पोटेंशियल घटेगा कितने से 1/32 से, है ना। तो नेट पोटेंशियल जो होगा डेल्टा V, ये +9 माइनस +9/32 और -1/32, तो 9/32 माइनस 1/32 b ओमेगा l स्क्वायर। यस और नो? तो 8b ओमेगा l स्क्वायर बाय 32, दैट इज b ओमेगा l स्क्वायर बाय 4, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 4। क्लियर? ठीक है। अब यार इसमें नाना प्रकार के सवाल आते हैं, थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूड कर देता है। सुनिएगा मेरी बात, इसमें जी मैंने 2 बार छोटे छोटे सवाल पूछा। जैसे एक बार क्या पूछा, इस तरीके का ढेर सारा स्पोक है, हम तो अब गिनती नहीं कि कितना है इसमें, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया क्या? हाँ 13 ठीक है, मान लो 13 ही स्पोक है। ठीक है, सबका लेंथ रेडियस है r, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है कितना b, अंदर की तरफ कितना है b, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक, अब हमसे पूछा गया सेंट्रल पॉइंट का नाम दे दिए O, अब बाहर में जो रिम है उस पर कोई पॉइंट दे दिए Q। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड Q, O और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तेरह ओमेगा बी नॉट आर स्क्वायर बाई 2, O और Q के बीच पूछा जा रहा है। सारा स्पोक एक बैटरी की तरह काम करेगा, किधर की तरफ उसका होगा पोलैरिटी, सबका
सेंटर के साइड वाला हायर होगा, अंदर के साइड, बाहर के साइड वाला लोअर। ये भी ई, 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 इस तरीके का होगा ना। अब थोड़ा थोड़ा सोच के बताना कि सारे बैटरीज जो हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। सारे बैटरीज सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में है ना। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर, और हर एक ई का वैल्यू कितना है? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई। तो बहुत सारा बैटरी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हो भी, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा ना। पैरेलल में अगर बैटरीज होता है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है? अगर सब आइडेंटिकल ईएमएफ वाले हैं तो ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर अपॉन 1 बाई आर, 1 बाई आर, 1 बाई आर, ई बाहर 1 बाई आर वाला सब कट जाएगा। यस और नो? वैसे भी देख लो ना कि हर किसी भी बैटरी के लिए देखोगे तो ओ वी ओ माइनस वी क्यू जो होगा वो ई के बराबर होगा। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी ओ माइनस वी क्यू बराबर ई, विच इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इज दैट ओके? है ना? लिख लो इसको। हाँ, अच्छा, एक बार सवाल ये पूछा था, एक डिस्क था, क्या था? एक डिस्क, कैसा? कंडक्टिंग। कैसा डिस्क? कंडक्टिंग डिस्क, ठीक। और इसमें सेंटर से पेरीफेरी के बीच में एक रेसिस्टेंस आर नॉट, ठीक है, ये लगा दिए। और इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, और रोटेट कर रहा है कितने से? ओमेगा से, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा? आई बराबर व्हाट। क्या ये वही स्पोक का जो था, बहुत सारा स्पोक वाला केस नहीं है? इसमें कितने सारे रॉड हैं? इनफाइनाइट। इसमें कितने सारे रॉड हैं? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अनंत रॉड है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हर रॉड में मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस कितना है? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। इनफैक्ट यहाँ से यहाँ के बीच पैरेलल कनेक्शन अगर सारे बैटरी का कर दे तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो कितना होगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर नॉट। इज दैट ओके? अरे है ना, इसको भी लिख लो। और बताते हैं, जल्दी जल्दी लेकिन करो। ये है एक सेमी सर्कुलर रिंग है, अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है। कितने एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा से। और आपको पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड क्यू। हाँ, क्या ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? आप इसके दोनों एंड को जोड़ सकते हैं और उसको सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा सकते हैं। तो इसको, इस सवाल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एक 2r लेंथ के रॉड में, जिसको यहाँ पर इस एंड के अबाउट ओमेगा से रोटेट कराएं। नहीं तो, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ पॉजिटिव पोल बनेगा, नहीं बी क्रॉस बी, और अंदर की तरफ नेगेटिव। और ये ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो कितना हो जाएगा? बी ओमेगा इंटू डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2b ओमेगा आर स्क्वायर। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो। हाँ, चलो, तो हम लोग अलग अलग वेलोसिटी वाला देख लिए और अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड वाला केस भी एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें दोनों को कंबाइन कर लेते हैं।
इसको हटा सकते हैं। ओके, रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, रॉड का लेंथ एल है और ये ए है, ये करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड क्यू। क्या करेंगे भाई, इसमें तो बी भी वेरी कर रहा है और ए भी वेरी कर रहा है, नहीं? हम ये बोले कि रॉड के हर एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी भी रॉड के हर एलिमेंट का, नहीं? तो डेफिनेटली हमको पूरे रॉड को एक साथ तो काम करना पड़ेगा नहीं, अलग अलग एलिमेंट लेना होगा, नहीं? तो क्या करोगे, कहां से दूरी लेना चाहते हो? हाँ, वायर से। चलो ठीक है, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। वायर से x दूरी पे dx लेंथ का एक टुकड़ा ले लिए, नहीं? तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा? ओमेगा इंटू एक्स? नो, ओमेगा इंटू ये वाला दूरी x माइनस ए। रॉड रोटेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इंटू ये दूरी ना, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस ए। तो भी हो जाएगा x माइनस ए इंटू ओमेगा। कहो हाँ, कहो हाँ। ठीक है, अब जरा हमको बताओ, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर की तरफ होगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर की तरफ होगा। वैल्यू कितना होगा उसका? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। क्लियर? बोलो। और वेलोसिटी ऊपर की तरफ। ठीक, तो इसमें एक छोटा सा बैटरी बनेगा कि नहीं बनेगा? डी कितना बनेगा? VBL, क्योंकि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और रॉड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर VBL कर सकते हैं। तो यहाँ पे V इंटू बी इंटू एल की जगह पे dx, एल की जगह पे dx। अब V का वैल्यू हम यहां से उठा के रख देंगे और B का वैल्यू यहां से उठा करके रख देंगे। यस और नो? तो थोड़ा सा जगह का जरूरत है। D का वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा? D का वैल्यू हो जाएगा B की जगह पे कितना? x माइनस ए इंटू ओमेगा इंटू बी की जगह पे कितना? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स और इंटू dx। दैट इज योर डी, दैट इज योर डी। कहो हाँ। ठीक, तो इस तरीके का ढेर सारा डी होगा ना, इस तरीके का ढेर सारा डी होगा अंदर की तरफ। और ई नेट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी। तो इंटीग्रेशन डी में क्या आएगा? म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई एक्स माइनस ए बाई एक्स dx, उसी का इंटीग्रेशन, उसी का। यस और नो?
तो दैट इज म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई ब्रैकेट में इंटीग्रेशन, पहला x बाई एक्स को 1 ले लेते हैं, अब माइनस a इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, यस और नो। और x का वैल्यू कहां से कहां तक रख दें हम लोग, x कम से कम कितना a और ज्यादा ज्यादा कितना, यहाँ a से a प्लस एल, यहाँ भी a से a प्लस एल, तो ये कितना हो गया म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई, म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a प्लस एल माइनस a, तो ये क्या बच जाएगा l, और यहाँ पे माइनस a 1 बाई एक्स डी एक्स इज ln x, तो ln a प्लस एल बाई a। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो, है ना, यही आंसर आया होगा आपका, देख लो जरा जल्दी। चलो एक थोड़ा अद्भुत क्वेश्चन किया जाए, अद्भुत अद्भुत मतलब देख करके लगता नहीं है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसमें। एक रॉड है दोस्त, हेलो 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 माय डियर फ्रेंड्स, एल लेंथ का एक रॉड है, ऐसे ही इसको ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, ऐसे इसको ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम बोल रहे हैं कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड क्यू, फाइंड ए भाई, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड क्यू। मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, अब बोल रहा है कि बताओ कितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटेशन की वजह से। अब यार एक बात बताओ, सुनना, ये रॉड कंडक्टिंग है, दिया नहीं है लेकिन ऑब्वियसली बिना कंडक्टिंग के तो कोई बात ही नहीं करेंगे हम। रॉड कंडक्टिंग है तो इसमें क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे कहो हाँ, है ना, इसको घुमाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, अंदर की बाहर, बाहर का है नहीं भाई, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कोई है ये नहीं है अभी, है ना, बोलो। तो ये बेचारा आप इस कांस्टेंट रेडियस पे काहे रोटेट करेगा, ठीक। यहां पर अगर आप कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े हुए हो, अगर यहाँ पे एक ग्रुप वाला क्वेश्चन होता था, एक पार्टिकल लगते थे, घुमाने लगते थे, तो पार्टिकल धीरे 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 बाहर की तरफ जाता था, हम इस पे बैठ के देखते थे तो बोल देते कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको लेके जा रहा है बाहर। सच्चाई ये है कि बेचारा ये यहां से आगे जाता है तो रॉड में इसका दूरी थोड़ा सा बढ़ जाता है, नहीं, अगर ये यहां से यहां चल जाएगा तो रॉड के अलॉन्ग उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, धीरे 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 ये बाहर की तरफ जाता है। रॉड पे बैठ के देखोगे तो इसको बाहर की तरफ कौन लेके जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एनीवे, अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही छोड़ देते तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाता, यहां पे इकट्ठा होने लगता, ठीक। तो इस जगह पे कैसा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव, यस और नो। तो इधर से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है ना, जो इस इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, लेफ्ट की तरफ, जो इस इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, लेफ्ट की तरफ, और वो कितना होता, E इंटू कैपिटल ई इंटू, यस और नो। और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का कोशिश करेगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया तब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर बाहर जाना बंद कर देगा, यस और नो। तो एक स्टेडी स्टेट सिचुएशन आएगा जिसमें यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो चुका होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी माने पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। उस समय पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मान लेते हैं
कि यहां से x दूरी पे वो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ठीक। तो x दूरी पे अगर वो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है E इंटू कैपिटल E, और वो क्या हुआ m ओमेगा स्क्वायर x के बराबर है। इसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है ना। m क्या है, किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। ओमेगा रॉड का एंगुलर वेलोसिटी है, x है इस इंड से दूरी। यहां पे कैपिटल ई ईएमएफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर बाई ई इंटू एक्स। यहां m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके, कहो हाँ। अब अगर हम यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, कैसे यूनिफॉर्म, जब इसमें x का फंक्शन है तो जब x वेरिएबल है तो x तो वेरी कर रहा होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो डेल्टा v जो होगा वो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड खाली इंटीग्रेशन ई डीएक्स। डेल्टा v क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ये ना नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m ओमेगा स्क्वायर बाई ई एक्स इंटू डी एक्स। एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से L तक। तो m ओमेगा स्क्वायर बाई ई को हम बाहर कर लेते हैं और यहां पे बच जाएगा x dx। x dx इज एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से L तक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बाई 2। अब तुम ही देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 31 में, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर माइनस 19 में। तो ऊपर में तो 10 टू द पावर माइनस 12 वाला ऑर्डर आएगा ना, है ना। तो ये में बहुत ज्यादा कि बहुत कम, इसीलिए जनरली जो हम ऐसे ऐसे मान लीजिए हाथ घुमा रहे हैं या कोई कंडक्टर को घुमा रहे हैं तो उसके इंड के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हमको समझ में नहीं आता है या उसका कोई प्रैक्टिकल यूज, समझ में आया बात, हाँ। एक गिलास जल्दी आओ। एक सवाल देखो यार, अब इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो हो गया, देख लिए। अब इसी में क्या करेगा कि कई बार करंट इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड कर देगा, कई बार मैकेनिक्स इंक्लूड कर देगा, तो कहेगा क्वेश्चन बढ़िया बन गया, है ना। तो एक सवाल देखते हैं करंट वाला, उसके बाद फिर एक और सवाल करंट वाला देखेंगे, वो इससे ज्यादा बढ़िया होगा। ये क्या है, रेसिस्टर। ये भी क्या है, कहो हाँ। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे। बोलो इसका रेसिस्टेंस कितना रखें, 2R, और इसका 2R, ठीक है, कहो हाँ। अच्छा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ B, ये लेंथ है L, इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं V। रेसिस्टेंस ऑफ रॉड, रेसिस्टेंस ऑफ रॉड इज R, इज R। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा आपको बताना है। ये तो हेलो, ये तो उसका क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, V क्रॉस B डॉट L, किधर आएगा पोलैरिटी बैटरी का, ऊपर की तरफ। तो बैटरी कैसा बनेगा, E होगा, ठीक, B B L, नहीं ये बराबर हो जाएगा B B L। अच्छा एक बात हम तुमको बताना ही भूल गए, रेसिस्टेंस ऑफ रॉड भी है। अच्छा बताना भूले, कहाँ है, तो ठीक है। तो रॉड का तो रेसिस्टेंस है ही, तो रॉड को में भी एक रेसिस्टेंस को R से दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन कैसा हो गया,
2R R E, that is VBL, that is VBL, yes और नो। अब तुम ही बताओ कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते ना, 2R और 2R तो पैरेलल में है, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख लेंगे, ये E, ये R और ये R, नहीं, और इसमें करंट I, नहीं, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, E बाय 2R, तो E की जगह पे कितना हो जाएगा, VBL डिवाइडेड बाय 2R। और वो जो करंट यहां से I निकलेगा, ये दोनों साइड में बराबर बराबर बटेगा ना, क्योंकि दोनों बराबर रेसिस्टेंस है, तो इसमें I बाय 2 चला जाएगा और इसमें भी I बाय 2 चला जाएगा, यस और नो, कहो हाँ। तो VBL बाय 4R इसमें, VBL बाय 4R इसमें, ठीक, जल्दी लिख लो। एक और मोशनल आपका क्वेश्चन है, 4 रॉड है, बराबर लेंथ है। इनिशियली इस रॉड का जो ये वाला जो एरिया है, ये एक स्क्वायर एरिया है, ये लेंथ L है, ये लेंथ भी L है, अंदर की तरफ एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B है, और इस रॉड के बारे में बोल दिया गया है कि रॉड है रेसिस्टेंस लेमडा पर यूनिट लेंथ एंड t इक्वल टू 0 पे सब एक दूसरे की तरफ मूव करने लगा। आपसे पूछा गया कि करंट में लूप में किसी टाइम t पे कितना EMF इंड्यूस हुआ और लूप में किसी टाइम t पे कितना करंट इंड्यूस हुआ, ये आपको बताना है। हाँ सुनिए मेरी बात, आपने इसमें क्या किया, अगर आपको ये सवाल सॉल्व करने का मौका मिलेगा, जो कि मिला है, तो क्या करेंगे आप, कहिए। आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी टाइम t पे सोच लें कि क्या होगा स्थिति। अगर ये v वेलोसिटी से आ रहा तो t टाइम के बाद कितना आगे चला जाएगा, ये vt, और ये कितना पीछे आ जाएगा, vt। तो सिमिलरली ये भी नीचे आ जाएगा vt और ये भी ऊपर चला जाएगा। तो t टाइम के बाद ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, L माइनस, अच्छा सॉरी, करेक्ट, ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा L माइनस 2VT ना, इधर से भी VT कम हो जाएगा और इधर से भी, और वही बात इधर भी हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा VT और ये नीचे चला आएगा VT, तो ये हो जाएगा L माइनस 2VT। इस तरीके से ये एक नया स्क्वायर फॉर्म कर लेगा, है ना। अब जरा बताओ कि इसमें V क्रॉस B किधर होगा, लेफ्ट, इसमें B क्रॉस B ऊपर, इसमें B क्रॉस B राइट, और इसमें B क्रॉस B डाउन। तो ये जो आएगा, एक ही इधर आएगा, फिर एक ही इधर आएगा, फिर एक ही इधर आएगा, और फिर एक ही इधर आएगा, नहीं तो ये ई 4 ई हो जाएगा। एक ई का वैल्यू अगर हम तुमसे पूछे तो VBL लिख सकते हो, V इंटू B इंटू L की जगह पे कितना, L माइनस 2VT। और ई नेट का वैल्यू अगर हम लोग बोले तो ऐसा चारों ई जो होगा सीरीज में सेम पोलैरिटी के साथ जुड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4E, तो 4VB इंटू L माइनस 2VT। कहो हाँ, बोलो, ये तो हो गया ई नेट का वैल्यू, ये हो गया। अच्छा, अब हमसे पूछा जाएगा कि इस पूरे ये करंट तो यही इसी स्क्वायर में जाएगा ना, बाहर तो करंट जाएगा नहीं, तो इस स्क्वायर फ्रेम का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू इसका पेरीमीटर, दैट इज 4 इंटू L माइनस 2VT, यस और नो। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू 4 L माइनस 2VT, यस और नो। तो जो करंट का वैल्यू आएगा, इसमें जो करंट आएगा वो I आएगा, नहीं, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई नेट बाई
आर इनेट बाई, तो दिस अपॉन दिस, एल माइनस टू बी टी कट जाएगा, 4 बी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा वी वी बाई लेमडा, दैट इज योर करंट। और इनेट तो हम लिख ही दिए हैं। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आज का कहानी यही खत्म करते हैं हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मोस्टली मैप में ना हम मैकेनिक्स अभी तक इन्वॉल्व नहीं किए हैं, तो वो सब करके और इसको निपटा देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। ठीक है, आज का कहानी यही खत्म करते हैं, बाय।